और अब बात करते हैं दिल्ली की आम आदमी पार्टी की। दिल्ली में अब लुकआउट पॉलिटिक्स चल रही है। एक्साइज घोटाले पर सीबीआई एक्शन में आई। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर 15 घंटे की रेड हुई। लैपटॉप कंप्यूटर जब्त हो गया। अब जब सिसोदिया साहब पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है तो उससे पहले ही आम आदमी पार्टी ने शोर मचा दिया है कि सिसोदिया के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी हो गया है। सारी नगरी में शोर मचा, फिर पता चला ऐसा तो कोई एक्शन हुआ ही नहीं है। क्या सीबीआई को दिल्ली के डिप्टी सीएम की तलाश है? क्या अरविंद केजरीवाल के सहयोगी सिसोदिया फरार हैं? मनीष सिसोदिया शराब पॉलिसी के पछड़े में है, मगर मसला बड़ा सियासी हो गया है। वार पलटवार जारी है। आम आदमी पार्टी लीड लेने की कोशिश में है और लीड ऐसी के निशाने पर सीधे प्रधानमंत्री। लुकआउट सर्कुलर को लेकर सवाल सीधे मोदी से। आपकी सारी रेड फेल हो गई, कुछ नहीं मिला, एक पैसे की हेरा फेरी नहीं मिली। अब आपने लुकआउट नोटिस जारी किया है कि मनीष सिसोदिया मिल नहीं रहा। ये क्या नौटंकी है मोदी जी? मैं खुलेआम दिल्ली में घूम रहा हूं, बताइए कहां आना है? आपको मैं मिल नहीं रहा। मनीष सिसोदिया का दावा है कि सीबीआई ने उनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया है, जबकि वो सार्वजनिक तौर पर हर जगह उपलब्ध है। मगर असली कहानी यह है कि सिसोदिया इस जंग को गुजरात चुनाव से लेकर 2024 में मोदी वर्सेस केजरीवाल तक ले जाते हैं। आप कह सकते हैं सियासत को वो खूब समझते हैं। मोदी जी सोचते रहते हैं अपने मंत्रियों से सीबीआई के छापे की कैसे लिस्ट बनवाऊं। अरविंद केजरीवाल जी सोचते रहते हैं अपने मंत्रियों से बेरोजगारी के समाधान के लिए रोजगार बजट कैसे बनवाऊं। यही अंतर है और यही खतरा है। आपकी पार्टी के द्वारा ये कहा जा रहा है कि 2024 अब मोदी बनाम केजरीवाल होगा। क्यों, किस आधार पे आप लोग कह रहे हैं? ये एक सवाल बनता है कि लोकसभा में आपके एक भी एमपी नहीं है। 272 आप जीत लेंगे 24 में। लोकसभा में एक भी एमपी नहीं है, लेकिन राज्यसभा में 10 भी पहुंच गए हैं इस दौरान। और आज पूरे देश में दिल्ली में लोगों ने काम होते देखा। दिल्ली में लोगों ने एक मौका केजरीवाल को दिया, इसी तर्ज पे पंजाब में मौका दिया। आज गुजरात में भी यही बात उठ रही है। आप देखना, आज ये सवाल खत्म कर दिया है लोगों ने कि मोदी वर्सेस हु। लोग कह रहे हैं मोदी जी नहीं चाहिए। 24 घंटे सीबीआई ईडी पीडी देखने वाला, सोचने वाला, सरकार गिराने की सोचते रहने वाला नेता नहीं चाहिए। अब ऐसा नेता चाहिए जो 24 घंटे उनके बच्चों की पढ़ाई पे सोचे, स्वास्थ्य पे सोचे, रोजगार पे सोचे, महंगाई पे सोचे। इसलिए लोग कहने लगे हैं कि एक बार एक मौका केजरीवाल को देंगे इस बार। पर हमको पता है कि आपका जांच वांच में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जांच तो बहाना है, अरविंद केजरीवाल निशाना है सारी निटिग्रिटीज की, क्योंकि अब सीबीआई जांच हो रही है। अभी होने दो, एक एक चीज सामने आ जाएगी, सारी चीजें सामने आएंगी। अब जब सीबीआई जांच में ही सामने आना है, आने दो। अभी सीबीआई जांच में एक एक चीज सामने आएगी कि कैसे। और सीबीआई अभी तो ईडी भी जांच होगी, अभी तो गिरफ्तार भी करेंगे। करने दो, सब कर लें। क्या लगता है आपके पास कितना वक्त है? आप लोग बार बार कह रहे हैं कि 2-3 दिन बाद में गिरफ्तार कर लेगी, कुछ है जानकारी? ये तो प्रधानमंत्री जी 24 घंटे ये हिसाब किताब लगा रहते हैं किसको कितना वक्त देना है। ये नहीं सोचते कितने स्कूल खोलने हैं, किसको कितने रेड देनी है, किसको कितने पैसे में खरीदने की कोशिश करनी है, किसकी सरकार गिरानी है, वही सोच के बताएंगे। सवाल यह है कि क्या सिसोदिया पॉलिटिक्स को सच में समझ रहे हैं या अपने बचाव में लड़ाई को बड़ा कर रहे हैं? केजरीवाल तो काशी में भी मोदी से मुकाबला करने गए थे, फिर दूसरी बार नहीं गए। मगर मनीष सिसोदिया बार बार केजरीवाल को मोदी के बरक से खड़ा करने की कोशिश करते हैं। जानकारों को समझ में नहीं आ रहा कि इसके पीछे केजरीवाल का इशारा है या सिसोदिया खुद ही उनका नाम जप रहे हैं। जांच होने दो और वहीं बात कर लेंगे इस पे, क्योंकि हर चीज पे अब आएगी बात। पर मेन बात यह है कि अगर आपका इंटरेस्ट इतना ही है कि सब एक्साइज में बड़ी चोरी हो गई दिल्ली में, तो मैंने भी सीबीआई को एक चिट्ठी लिखी है कि भाई एक्साइज में बड़ा नुकसान हुआ। एलजी साहब से किसी ने 2 दिन पहले उन्हीं की मंजूर पॉलिसी पे यू टर्न लेवा दिया। उसकी जांच करो कि एलजी साहब की क्या मजबूरी हो गई थी कि 2 दिन पहले उन्होंने अपनी ही मंजूर पॉलिसी पे 2 दिन पहले यू टर्न ले लिया, एक्साइज पॉलिसी लागू होने से पहले, और जिसकी वजह से नुकसान हुआ। कर लो उसको भी शामिल इसमें जांच में, पर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इनका एक्साइज में चोरी की जांच में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इनका इंटरेस्ट केवल अरविंद केजरीवाल को रोकने में है। अगर इनका इंटरेस्ट होता कि एक्साइज चोरी की जांच रोकनी है, तो ये इसकी जांच कराते, जो मैंने कहा था भी कराते, और ये इसकी भी जांच कराते जो मैं आज कह रहा हूं कि भैया गुजरात में 10,000 करोड़ की चोरी हो रही है।
हर साल एक्साइज की, और आपके ही लोग करवा रहे हैं। और फिर सबूत भी है कि लोग मर रहे हैं। जिस गुजरात में आप कह रहे हो शराबबंदी है, वहां शराब पी के लोग मर रहे हैं, जहरीली शराब पी के। तो कहीं तो कुछ गड़बड़ है, जांच कराओ ना। अगर 10,000 करोड़ की चोरी की जांच करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, लोगों की जान भी बचेगी। प्रधानमंत्री जी अभी थोड़े दिन पहले एक सड़क का उद्घाटन करके आए, हजारों करोड़ की सड़क बनी है वो। उस हजारों करोड़ की सड़क को प्रधानमंत्री जी उद्घाटन करके आए और 5 दिन के अंदर अंदर वो खंडर में बदल गई, टूट गई, धस गई। उसमें घोटाला नहीं है, उसकी सीबीआई जांच भी नहीं होनी चाहिए। लुकआउट सर्कुलर को लेकर पूरी आम आदमी पार्टी ने एक खास तरह का स्टैंड ले रखा है। वो सीधे प्रधानमंत्री मोदी पर हमलावर हैं। बीजेपी को उसका इतिहास याद दिला रही है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह का ये बयान सुनिए, पार्टी का टारगेट समझ में आ जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के लोगों, अपना इतिहास याद कर लो। तुम उस पार्टी के नेता हो जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष रक्षा सौदे में कैमरे पर दलाली लेते हुए पकड़ा गया। याद करो अपना इतिहास। आपके केंद्रीय मंत्री ने कहा था पैसा खुदा तो नहीं लेकिन खुदा से कम नहीं। याद करो अपना इतिहास। शहीदों के ताबूत में घोटाला किया था आप लोगों ने। याद करो, याद करो येदियुरप्पा किसकी पार्टी में है? हजारों करोड़ का माइनिंग घोटाला करने वाला रेड्डी ब्रदर्स किसकी पार्टी को समर्थन देता है? हजारों करोड़ का माइनिंग घोटाला करने वाला व्यापम घोटाला जो हजारों करोड़ का हुआ, जिसमें कई लोग मर गए। याद करो भाजपा के लोगों, ये घोटाला तुम्हारे शरीर पे अंग अंग पे लगा हुआ है। लुकआउट नोटिस जारी कर रहे हो। विजय माल्या को 9,000 करोड़ लुटवाने के बाद हवाई जहाज में 70 अटैची के साथ विदेश भेज देते हो। ललित मोदी को विदेश भेज देते हो हजारों करोड़ लुटवाने के बाद। नीरव मोदी, मेहुल चौकसी 20,000 करोड़ लूट के भाग गया। नितिन संदेशरा 6,000 करोड़ लूट के भाग गया, उसको लुकआउट नोटिस नहीं जारी करते। और जिस कैबिनेट मंत्री को पहले ही केंद्र से अनुमति लेनी पड़ती है जारी, जब बाहर जाने से पहले, उसको लुकआउट नोटिस जारी कर रहे हो। हालांकि संजय सिंह जातिवाद के इस्तेमाल में भी पीछे नहीं है। सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर के निहायत राजनीतिक बयान पर उनकी जाति वाली टिप्पणी भी सोशल मीडिया पर सर्किल कर रही है। यह बहुत ही गलत बात है। अनुराग ठाकुर को शायद सिसोदिया वंश का इतिहास नहीं पता। महाराणा प्रताप के वंशज हैं मनीष सिसोदिया, और आप उनका टाइटल हटा दे रहे हैं, नाम बदल दे रहे हैं। उनके वंश के लोग माफ नहीं करेंगे अनुराग ठाकुर को। पहले सिसोदिया वंश का इतिहास पढ़िए, फिर नाम बदलने का साहस कीजिए। लेकिन बीजेपी केजरीवाल सरकार पर लगातार हमलावर है। आम आदमी पार्टी की ईमानदारी और नैतिकता सब सवालों के घेरे में है। मैं चुनौती देता हूं अरविंद केजरीवाल जी, अगर आप में थोड़ी सी नैतिकता बची है, 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर, यह समय बहुत है एक ईमानदार के लिए, आप केवल यह बताइए कि अगर आपने घोटाला नहीं किया तो आबकारी नीति वापस क्यों ली? 144 करोड़ की छूट आपने क्यों दी, जिससे कि सरकार के कोष को घाटा हुआ? 30 करोड़ का जुर्माना आपने माफ क्यों किया? और अगर आप, जैसा आप कहते हैं, कट्टर ईमानदार हूं और यह राजनीतिक द्वेष का मामला है, न्यायालय जाइए, न्यूयॉर्क टाइम्स नहीं, न्यायालय जाइए, मामला रद्द कराइए। हम भी सराहेंगे कि हमने जो आरोप लगाए उनमें सत्यता नहीं थी, यह मादा हम में है। और अरविंद केजरीवाल जी, आप अपना मॉडल बताते हैं, मैं एक बात जरूर कहूंगा, आज अरविंद केजरीवाल मॉडल का मतलब है आईएसआई मार्क की गारंटी से ज्यादा बड़ी गारंटी अरविंद केजरीवाल की करप्शन गारंटी। अरविंद केजरीवाल की करप्शन गारंटी। आया हूं तो कुछ तो घोटाला करके जाऊंगा। 2 प्रदेशों में सरकार, 2 स्वास्थ्य मंत्री, दोनों भ्रष्टाचारी, दोनों भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए। 100% करप्शन। और ये चाहते हैं जनता इनको मौका दे।
आइए अब उस लुकआउट नोटिस पर बात कर लेते हैं जो मनीष सिसोदिया के खिलाफ जारी हुआ है। सीबीआई ने आज आबकारी मामले में नामजद सभी आरोपियों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर का प्रोसेस शुरू किया है। एफआईआर में 9 लोग हैं, जिनमें मनोज राय को छोड़कर बाकी बचे 8 के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर का प्रोसेस पूरा हो गया है। इनके खिलाफ एलओसी खुल गई है, मगर मनीष सिसोदिया और एक्साइज विभाग के पूर्व अफसरों के खिलाफ लुकआउट का काम प्रोसेस में है। हो सकता है कि इनका लुकआउट भी जारी हो जाए, जो अब तक नहीं हुआ है। किसी भी घोटाले में नामजद आरोपियों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी होता है। ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है ताकि कोई आरोपी देश छोड़कर ना भाग सके। मगर इस तकनीकी मामले को आम आदमी पार्टी शहादत की तरह पेश कर रही है। लुकआउट नोटिस उन स्थितियों में ही जारी होता है जब आरोपी के देश छोड़कर भागने का डर हो। जैसे वो बार बार कह रहे हैं, जनता को भ्रमित कर रहे हैं, इसमें भ्रमित मत करिए। लुकआउट नोटिस का मतलब है कि ये जो आरोप लगा है उसमें जो साक्ष्य मिल रहे हैं बहुत संगीन है और इन आरोपियों को देश छोड़कर भाग जाने की शंका सीबीआई को भी है, तभी ये ऐसा लुकआउट नोटिस दिया गया है। मेरा मानना है कि आजकल एजेंसीज बहुत सतर्क हैं। आजकल एजेंसी इतना सतर्क है कि कहीं इस तरह के केस में कोई देश छोड़ के भाग न जाए, पहले से सावधान रहना पड़ता है। तो मैं समझता हूँ एक नेचुरल प्रोसीजर है और जितना बड़ा आरोप है उसके आधार पर आवश्यक भी था। एक्साइज पॉलिसी के मामले में शिकायतकर्ता का रोल अदा करने वाले बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा का दावा है कि लोगों ने उनसे निजी तौर पर बताया कि सिसोदिया ने कितने करोड़ उगाहे हैं। कल मैं देख रहा था अरविंद केजरीवाल जी ने बड़ी एक अच्छी बात कही कि पहले भी हमारे यहाँ रेड हुई, कुछ नहीं मिला तो किसी को अरेस्ट किया। उन्होंने कहा जी कि मेरे घर पे भी रेड हुई थी तो आपको किसी ने छेड़ा? नहीं छेड़ा। तो अगर आपके लोगों के घर में हमारे 400 फाइलें उठा के ले गए थे शुगलू कमेटी, तो फिर किसी ने कुछ गलत किया? नहीं किया, क्योंकि तुमने अगर नहीं किया होगा तो नहीं किया जाएगा। मनीष सिसोदिया जी अब क्यों कह रहे हैं कि मैं अरेस्ट होऊंगा? मनीष सिसोदिया जी के घर पहले रेड हुई, तब क्यों नहीं उन्होंने कहा मैं अरेस्ट होऊंगा? अरविंद केजरीवाल जी के घर रेड हुई, उन्होंने क्यों नहीं कहा मैं अरेस्ट होऊंगा? क्योंकि उनको पता था कि हमारा इस काम मसले में इन्वॉल्वमेंट नहीं है। क्योंकि अब मनीष सिसोदिया को पता है कल की चोरी में पकड़ा गया। देखिए मैंने आपको नाम बताता हूं किन किन से पैसे लिए। तो मनीष सिसोदिया इसमें से एक भी चीज डिनाई कर दें, एक लाइन अगर वो डिनाई कर दें, मैं सियासत छोड़ दूंगा। अगर मेरे एक भी सवाल के अगर वो जवाब देने, और ये सारी कंप्लेंट अगर आप पढ़ेंगे, जितने नाम है 14 के 14 नाम मैंने निकाल के दिए हैं। एक एक आदमी ने कितने पैसे दिए सब लोग मुझे बता के गए हैं। मैं आपकी इंडिया टीवी पर बताता हूं, वो लोग मेरे को बता कर गए हैं कि उन्होंने कितने कितने पैसे दिए हैं। तो सुनिए, अप्रैल के पहले हफ्ते में ऋषि बाली से 3 करोड़ रुपया लिया ब्रिंदर सिंह ढल के थ्रू। ब्रिंदर पाल ढल कौन है? ब्रिंडको का मालिक, उसके थ्रू 3 करोड़ रुपया लिया मनीष सिसोदिया ने। अशोक जैन एनवी डिस्टिलरीज के पास से 3 करोड़ रुपया लिया मनीष सिसोदिया ने थ्रू अरुण पिल्लई। इसी तरह जसदीप चड्डा से लास्ट वीक ऑफ मार्च में 3 करोड़ रुपया कैश और 1.5 करोड़ रुपए के क्रेडिट नोट लिए। क्रेडिट नोट बाद में वापस कर दिए। क्यों? उसकी पंजाब की फैक्ट्री खोलने के लिए। इस तरह से ब्लैकमेल ये सबको करते थे। इन्होंने 18 करोड़ रुपया ब्रिंडको से एक ही दिन में क्रेडिट नोट काटे गए। दिल्ली के कथित एक्साइज घोटाले में अब तक 15 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर में सिसोदिया आरोपी नंबर 1। 13 के खिलाफ लुकआउट नोटिस। एफआईआर की कॉपी ईडी से भी शेयर हुई है। सिसोदिया के घर 15 घंटे की रेड हो चुकी है। 5 आरोपियों से सीबीआई की पूछताछ जारी है। सिसोदिया का फोन और लैपटॉप जब्त हो गया है। सवाल है कि जब सिसोदिया के खिलाफ लुकआउट नोटिस ही जारी नहीं है तो इस पर हंगामे वाली राजनीति क्यों? सीधे प्रधानमंत्री पर हमला क्यों? क्या केजरीवाल एंड कंपनी फिर वही उंगली कटा के शहीद होने वाली सियासत कर रही है? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।